अंशुल अभिजीत, ऐसी परंपरा रही है। हमने देखा है प्रणब मुखर्जी के समय में उन्होंने वो हिज एक्सीलेंसी वाला जो चलन था उसको खारिज किया। तो अगर देश के राष्ट्रपति की तरफ से ये एक नई परंपरा शुरू की जा रही है तो इसका स्वागत भी तो किया जा सकता था ना। आप लोग तो फौरन अटैकिंग मोड पर आ गए और आप लोग ये कहने लगे कि साहब देश का एक ही नाम होने जा रहा है, देश का एक ही नाम होने जा रहा है। ये कहां से आया आपका आइडिया दिमाग में? नहीं, जब बहुसंख्यकवाद है यहाँ पर, आप कह रहे हैं एक इलेक्शन और एक मुल्क है और सब कुछ एक ही करना चाहते हैं, एक पार्टी हो, एक प्रधानमंत्री हो, तो ये भी नामुमकिन कैसे हो सकता कि आप सोच रहे हो कि एक ही नाम हो सकता है या करें या ना करें, हम कोई फर्क नहीं समझते। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, आपने ठीक बताया कि 9 साल के पहले क्यों नहीं इनको सपना ये पता चला कि भाई भारत इंडिया में कोई समस्याएं हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और गॉड नोज व्हाट इंडिया। आपने एक से एक योजनाएं चलाई, अब वो कहां गई वो योजनाएं? सब कुछ अचानक भारत कैसे हो गया? और ये भारत और परंपरा से ये जुड़ाव है। हाँ। और इंडिया कोई और कॉलोनियलिज्म माइंडसेट है, ये कहां से उत्पन्न हो गया? ये क्या जानते हैं कॉलोनियलिज्म के बारे में? इन्होंने कोई भी लड़ाई लड़ी है कॉलोनियलिज्म के खिलाफ? अंग्रेजों की परछाइयों में डरे छुपे बैठे थे। जब यहाँ पर लोग इंडिया अर्थात भारत, वो तो उसी के अनुरूप अपनी बात रख रहे हैं। वो तो इंडिया को लेकर भी हमलावर नहीं है सर। ये भी आपकी अपनी इमेजिनेशन है ना। मैं 1 मिनट सिर्फ एक सेकंड मुझे दीजिएगा। 10 सेकंड जल्दी से राठौर साहब, 10 सेकंड, उसके बाद मैं आशुतोष जी के पास चल रही हूँ। एमएच खान साहब भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ सर, 10 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए जल्दी से। ये बार बार ये बार बार जंप करके चले जाते हैं कि इन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी या नहीं लड़ी थी। अरे हमने इंडिया के लिए तो लड़ाई लड़ी है ना, तो इंडिया और भारत हम एक समान समझते हैं। हाँ। आप क्यों घबरा जाते हैं? लेकिन आप सनातन का शब्द आते ही क्यों चमक जाते हैं? आप ये बताइए। मैं आशुतोष जी के पास आ रही हूँ। मैं आशुतोष जी के पास आ रही हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आशुतोष जी, मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत सामने आया है, उसके बाद आप लोगों का जो इंडिया गठबंधन है सर, वो इतना आक्रामक क्यों हो गया? मतलब सरकार की नीयत से लेकर कि साहब ये देश का एक नाम करने वाले हैं, ये तो इंडिया गठबंधन से डर गए हैं, ये सब कहां से आइडियाज आ रहे हैं? जबकि 2015 यही मोदी सरकार थी, इसी मोदी सरकार का गृह मंत्रालय था जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यह कहा था कि नहीं साहब, एक नाम करने की कोई जरूरत नहीं है। याचिका लगी थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कहा गया था कि देश का नाम भारत कर दो, और यही मोदी सरकार, इसी के गृह मंत्रालय ने कहा था कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें इस बात को लेकर अच्छे से चर्चा हो चुकी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आशुतोष जी आइए। नहीं रोमाना जी, देखिए ये गलतफहमी कैसे फैलाई गई है कि इंडिया अलायंस के लोगों को भारत से तकलीफ हो सकती है। भारत तो हमारे दिल में बसता है, और हम लोग तो उस पार्टी से हैं जिस पार्टी में माननीय नेताजी ने 2004 में इस पे प्रस्ताव भी पारित कर दिया था कि इसका नाम भारत होना चाहिए। हाँ, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। ये किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मुद्दे तो मिल नहीं रहे हैं, इंडिया पे अटैक करने का कोई इशू नहीं मिल रहा है, तो कोई मुद्दे लाओ। ट्वीट तो आप मुझे कहने की मतलब ये है कि अच्छा हुआ आपने 2004 का जिक्र कर दिया जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव लाया गया था। तो आज तो अगर ऐसा हो रहा है, आपको साथ में खड़ा होना चाहिए बीजेपी के। आज आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? और गजब है, बीजेपी ने तो तब भी उत्तर प्रदेश विधानसभा से वॉकआउट किया था। मालूम नहीं मुझे राज्यवर्धन राठौर साहब जानते हैं या नहीं, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा में वो प्रस्ताव लाए थे तो राठौर साहब बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था। बता देती हूँ आपको। जी आइए आशुतोष जी। जी ये क्योंकि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा कि हम नाम बदलना चाहते हैं, हम तो उसके विरोध में। ठीक है रोमाना जी, आप बोल हाँ जी आशुतोष जी। हाँ, मतलब सत्ताधार पार्टी के हैं तो कभी भी पीछे बोल देंगे, ऐसा नहीं, अपनी बारी पर। बिल्कुल यहाँ एबीपी न्यूज पर 5 बजे हुंकार में सब अपनी बारी पर। मैं सिर्फ जानकारी दे रही थी राठौर साहब। ठीक है, नाम तो अब आशुतोष जी का जवाब सुनिए। आशुतोष जी आइए, प्लीज आइए। ठीक है, तो रोमाना जी देखिए, बात ये है कि ये जो एक मिसकंसेप्शन लगाया गया है कि इंडिया अलायंस का वो भारत के नाम से परेशानी है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है। हमें तो कभी परेशानी है ही नहीं, हम सिर्फ टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं। हाँ। ये 9.5 साल तक या 19 जुलाई तक इनको इंडिया बोलने में तकलीफ नहीं थी। 19 जुलाई के बाद से मैं तो बोल रहा हूं, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हिम्मत से बोल के दिखाइए भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति, बोल के दिखाए, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया, बोल के दिखाइए। राठौर साहब बोलना चाहेंगे आप? ये मतलब इसमें भारत भी और इंडिया भी है।
ये बोल के दिखाइए। ये उस तरह के चिंदी चोर हैं कि जो भी हम सुनिए मेरी बात, ये भारत के थोड़ा सा शब्दों का जो चयन है सर वो सोच समझ के करें और मेरी बात सुन थोड़े स्तर और मयार के हिसाब से करें तो बेहतर रहेगा सर। ये चिंदी चोर इस तरीके के शब्दों का प्लीज इस्तेमाल ना करें सर, प्लीज सर थोड़े मयार से बात करें। आप सांसद भी, माननीय सांसद जी, थोड़ा संयम के साथ माननीय सांसद। मैडम जो भी नाम मशहूर है, जो भी चीज मशहूर है वो ये नाम ले लेते हैं, जो भी चीज मशहूर है ये नाम ले लेते हैं। इंडिया, क्योंकि ब्रांड इंडिया बहुत अच्छा हो गया, पूरी दुनिया के अंदर ब्रांड इंडिया हो गया, तो ये वो नाम ले रहे हैं। आप इंडिया तो है ही नहीं, आप I.India है। तो आपको क्या परेशानी हो गई? आप जो नाम ले लीजिए, आपको क्यों परेशानी हो गई? जो हम नाम ले, ठीक है, ऐसे करके प्लीज बीच में मत आइए, अपनी अपनी बारी पर बोलिए। आपका चैलेंज दर्शकों ने सुन लिया सर, और उस पर जवाब भी सुन लिया राठौर साहब का। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।